क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपने मोबाइल फ़ोन 10 मिनट के लिए बस किसी काम से उठाया था, लेकिन उस पर यूट्यूब देखते देखते या व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते करते या सोशल मीडिया ऐप्स को ब्राउज़ करते करते घंटों निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है, दिन भर होता है और कई दिनों तक लगातार होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सभी किसी न किसी मात्रा में इस आदत के शिकार हैं। इस वीडियो में हम यह समझाएंगे कि एक्चुअली इस मोबाइल एडिक्शन के पीछे हमारी क्या साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, वो कैसे काम करती है और हम उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मोबाइल का यह एडिक्शन बहुत खतरनाक होता है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक। यह एडिक्शन धीरे धीरे हमारी कंसंट्रेशन पावर, फोकल पावर और विल पावर को कमज़ोर करता जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी स्मृति को भी धीरे धीरे कमज़ोर करता जाता है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को भी धीरे धीरे बर्बाद करता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आप ये ठीक से समझ पाएँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं सकते उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको मोबाइल पर कंट्रोल करना है, मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले मोबाइल के इस्तेमाल की साइकोलॉजी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे ब्रेन की दिन भर काम करने की एक क्षमता होती है और इसी क्षमता के आधार पर यह डिसाइड होता है कि हम दिन भर में कितने काम कर पाते हैं। और दिन भर काम करने के बाद जो हमें थकान महसूस होती है, भले ही हमने कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना की हो, वो इसी क्षमता के ख़त्म होने के कारण महसूस होती है। इसको कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि प्रतिदिन हमारा दिमाग एक सीमित संख्या में ही डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो एक प्रकार की मेंटल प्रोसेसिंग या डिसीजन मेकिंग ही है। और उस प्रक्रिया में हमारा मस्तिष्क अपने ग्लूकोज लेवल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको कंज्यूम कर रहा होता है। जितने ज़्यादा डिसीजंस हम लेते हैं उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम होता है। इसी ग्लूकोज डिप्लीशन की वजह से हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे थकान महसूस करता है। शाम तक ऑफिस या कॉलेज से घर वापस आते आते हम ढेर सारी थकान महसूस कर रहे होते हैं, जबकि हमने कोई भी फिजिकल मेहनत, शारीरिक मेहनत कॉलेज या ऑफिस में नहीं की हुई होती है। ये थकान हमारी मेंटल प्रोसेसिंग और उसके साथ हुए ग्लूकोज लेवल के डिप्लीशन की होती है, जिसे हम मेंटल फटीग भी कहते हैं। शायद हम सबको ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हम रिफ़्रेश हो रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, ब्रेक ले रहे होते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। जब हम सोशल मीडिया ब्राउजिंग करते हैं तो हमारे दिमाग को लगातार बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और मेंटल प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है। इस पोस्ट को मैं इग्नोर करता हूँ, इस पोस्ट को मैं पढ़ता हूँ, इस वीडियो को मैं लास्ट तक देख लूँगा, अब ऐड ख़त्म हो गया है और स्किप बटन आ गया है, अब मुझे इस बटन को दबाना है, इस पोस्ट या वीडियो को मैं लाइक करता हूँ, इसको मैं डिसलाइक करता हूँ, इस पर मैं कमेंट करता हूँ, इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, इस पोस्ट को फॉरवर्ड करता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरीके के ढेर सारे डिसीजंस हमारा माइंड हर पल ले रहा होता है और इस प्रोसेस में हर डिसीजन मेकिंग के साथ साथ हमारा मस्तिष्क उस ग्लूकोज को भी कंज्यूम कर रहा होता है, जो कि हमारी फोकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर की क्षमता का रिजर्व है और सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। इसे दिमाग की बैटरी जैसा समझिए, जिसे हम अनजाने में खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रोसेस में धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क ग्लूकोज के लेवल्स को कंज्यूम करता जाता है और दिमाग बहुत ही थकान वाली यानी फटीग स्टेट में चला जाता है। अब इस वक्त हमारा दिमाग ऐसे ही काम करना पसंद करता है जिसमें दिमाग का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसलिए आप पाएंगे कि घंटे भर की सर्फिंग के बाद हम मोबाइल पर बस सर्फिंग ही कर रहे होते हैं। हमको ठीक से ये भी नहीं पता होता कि हम किस तरह की पोस्ट देखना चाहते हैं या किस तरह का वीडियो हम ढूंढ कर देखना चाहते हैं। जो भी सजेशंस या जो भी नोटिफिकेशंस आते जाते हैं, हम बस उन पर क्लिक करते जाते हैं। एक ऐप से दूसरे ऐप पर बस हम इधर उधर भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग डिसीशंस ले लेकर बुरी तरह थक चुका है। वो बस अब आराम करना चाहता है। यह बहुत ही खतरनाक मेंटल स्टेट है।
ऐसे ढेर सारे अननेसेसरी डिसीजंस लेने के बाद यह थका हुआ दिमाग जब हम दोबारा काम पे लगाते हैं या ऑफिस वर्क पे लगाते हैं या पढ़ाई से संबंधित काम में लगाते हैं तो ये बहुत ही बुरी डिसीजन मेकिंग करता है और हमेशा थका हुआ महसूस करता है। हमारा हर अगले डिसीजन को लेने की इच्छा शक्ति और हमारे हर अगले डिसीजन की क्वालिटी ख़राब होती जाती है। ऐसा दिमाग बार बार काम और पढ़ाई से निकलकर एंटरटेनमेंट स्टेट में लौटना चाहता है जहां दिमाग नहीं चलाना पड़ता। इसी कारण से हमारा काम में मन नहीं लगता और हम अपने दिमाग को किसी ऐसी चीज़ में एंगेज कर लेना चाहते हैं जहां दिमाग चलाने का स्कोप कम से कम हो, जैसे कि कोई वीडियो देखना जिससे कि हमें अच्छा फील होता रहे। इस तरह से ये एक लूप बन जाता है और थोड़ी थोड़ी ही देर काम करने या पढ़ाई करने के बाद दिमाग रेस्ट करना चाहता है और हाथ दोबारा मोबाइल उठा लेता है। ये सब एक लूप की तरह से काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि मानव मस्तिष्क एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ऐसा बहुत ही काबिल मस्तिष्क जब मोबाइल की बात आती है तो इतनी आसानी से कंफ्यूज कैसे हो जाता है, ये सोचने की बात है। दोस्तों, इसके लिए हमें मोबाइल का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग मोबाइल को हैंडल कैसे करता है। सबसे पहली बात जो मोबाइल को यूनिक बनाती है वो यह है कि यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके लिए हमारा दिमाग कभी भी क्लैरिटी के साथ ये नहीं जान पाया कि ये एंटरटेनमेंट के लिए है या काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ का मिक्स है। इसे हम काम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग के लिए भी, समय देखने के लिए, अलार्म लगाने के लिए, मूवी देखने के लिए, कैलेंडर देखने के लिए, हर चीज़ के लिए हम आजकल मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हमारा दिमाग कभी भी यह नहीं समझ पाता कि ये जो मोबाइल उठाया जा रहा है इसे काम करने के लिए उठाया जा रहा है या फिर एंटरटेनमेंट के लिए उठाया जा रहा है। इसलिए हमारा दिमाग कभी भी इन चीज़ों में भेद नहीं कर पाता है कि मोबाइल का एक्चुअल इस्तेमाल क्या है, और इस वजह से वह कभी ट्रेन नहीं हो पाता है कि इसको मोबाइल का इस्तेमाल कब और कितना करना है और किस पर्पस से इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात दोस्तों जो समझने की है वो यह है कि मोबाइल हमारे दिमाग में रैंडमनेस को प्रमोट करता है। रैंडमनेस का क्या मतलब है? रैंडमनेस को ये ऐसे प्रमोट करता है कि जितने भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस होते हैं, लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, या फिर व्हाट्सएप के, लिंक्डइन के, टेलीग्राम के, जो जितने भी मैसेंजर ऐप्स हैं उनके मैसेजेस होते हैं, इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती। ये दिन भर में रैंडमली समय समय पर आते रहते हैं। दिमाग इस चीज़ को कभी रेगुलेट नहीं कर पाता, कभी समझ नहीं पाता है कि किस समय पर इनके साथ इंटरेक्ट करना है, कब और कितना रिएक्ट करना है। तो यह दिमाग कभी नहीं समझ पाता और इसीलिए इसी रैंडमनेस वाली स्टेट में दिमाग कभी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता कि कब मोबाइल उठाना है और कब मोबाइल को नहीं उठाना है। इसके इस्तेमाल का कोई प्रॉपर समय दिमाग तय ही नहीं कर पाया है। दिमाग को हमेशा लगता रहता है कि चलो देखते हैं कोई मैसेज या नोटिफिकेशन ना आया हुआ हो। इन दो बातों को समझने के बाद जो तीसरी बात समझने की है वो ये है कि दिमाग स्वभाव से ही आलसी होता है। ये वैसे भी काम नहीं करना चाहता है। ये हमेशा ऐसी स्टेट में रहना चाहता है जहाँ पर इसको काम ना करना पड़े, डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े, प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, या कहीं भी इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जोर ना देना पड़े, उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन जब हम कोई वीडियो, वेब सीरीज़ या मूवी देखते हैं तो उसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। बस चित्र एक के बाद एक आते जाते हैं और दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें बस हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना होता है। जिस तरह शरीर को घसीट तक जिम तक ले जाने में तो दिमाग रजिस्ट करता है, लेकिन शरीर आलस की स्टेट में पड़ा रहे तो दिमाग को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उसी तरह मोबाइल देखने में चूँकि दिमाग को आराम रहता है, इसलिए वो लगातार मोबाइल ही देखना चाहता है ताकि उसे और काम या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ना करनी पड़ें। इसलिए ये दिमाग बार बार आपको मोबाइल की तरफ लेके जाता है। इन तीन चीज़ों को समझने के बाद चौथी बात जो समझने की है वो ये है कि वैसे नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर हम अपना समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं या गॉसिप में नष्ट करते हैं या इधर उधर घूमने में नष्ट करते हैं
तो दिमाग में एक प्रकार का गिल्ट का भाव आता है, एक अपराध बोध की भावना आती है। लेकिन मोबाइल को घंटों यूज़ करने पे भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच बीच में कोई काम की कॉल आ जाती है, कोई मतलब का मैसेज आ जाता है, या कोई ऐसा यूट्यूब का वीडियो देखने को मिल जाता है जिससे दिमाग को ये लगता है कि मैंने कुछ पॉजिटिव काम किया। इस वजह से कभी भी इतनी गहरी गिल्ट की भावना दिमाग में पैदा नहीं हो पाती कि वो मोबाइल के यूज को रिजेक्ट कर सके। अब मोबाइल की साइकोलॉजी को समझने के बाद सवाल यह आता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये कुछ बातें हैं जिनका पालन करके आप अपने मोबाइल यूसेज को कंट्रोल में ला सकते हैं। पहला, मेडिटेशन। अब आप कहेंगे मेडिटेशन क्यों? एक्चुअली जब आप अननोइंगली बार बार अपने फ़ोन को उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको उठाने में कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हैं। ये एक तरीके से आपका अनइंटेंशनल डिसीजन है, और कहीं ना कहीं इसका मुख्य कारण यह है कि आपकी कॉन्शियसनेस को एक्टिव करने की और ज़रूरत है, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस और आपके एक्शंस के बीच में जो डिस्कनेक्ट हो गया है उसे ख़त्म किया जा सके। मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उसका सबसे पहला प्रभाव यहीं पर पड़ता है। जब आप खुद की कॉन्शियसनेस से अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे तो आपका कोई भी एक्शन अनइंटेंशनल या अनकॉन्शियस स्टेट में लिया हुआ डिसीजन नहीं होगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपको ये स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि मोबाइल के बिना भी ज़िंदगी जीना संभव है। आज भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि आज भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, यहाँ तक कि अपने पास मोबाइल भी नहीं रखते, जैसे कि टॉम क्रूज़ और महेंद्र सिंह धोनी। ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियोस के बिना भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, क्योंकि यूट्यूब के आने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेस पाई। हाँ, इन वीडियोस को बस आप एक ट्रिगर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सही रास्ते पर रखने के काम आ सकते हैं, बस एक कंपास की तरह। तीसरी बात जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि हमको भेजे गए व्हाट्सएप मैसेजेस, लिंक्डइन मैसेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल वगैरह, ये सब पोस्ट करने वाले की प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी नहीं। फिर से इस बात को मैं दोहराता हूँ कि सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा डाले गए पोस्ट्स, आपके व्हाट्सएप पर रिसीव होने वाले दूसरों के मैसेजेस, लिंक्डइन पर रिसीव होने वाले दूसरों के पोस्ट्स या फिर ईमेल, ये सब दूसरों की प्रायोरिटीज़ हैं। आपको दिन भर के सीमित समय में अपनी प्रायोरिटीज़ को पूरा करने पर काम करना है, दूसरों की प्रायोरिटीज़ पे नहीं। चौथी बात, अपने मोबाइल यूसेज को कम करने के लिए आप स्क्रीन लॉक के लिए एक कठिन पासवर्ड भी डाल सकते हैं, जो कि इतना जटिल हो कि वह आपको कहीं लिख कर रखना पड़े और आप उसे याद ना रख सकें। बार बार आपको उसको टाइप करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अपने मोबाइल को एक्सेस कर पाएंगे। पांचवी ट्रिक, कुछ समय जैसे कुछ घंटों के लिए आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या फिर ईमेल वगैरह आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। छठी ट्रिक, आप दोस्तों से शर्त लगा सकते हैं कि इस समय से इस समय के बीच में अगर तुमने मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखा तो मैं शर्त हार जाऊंगा और मैं तुम्हें हर गलती पर 10 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये दूंगा। इस तरीके से आप उस तय समय सीमा के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मशहूर एक्टर आमिर खान ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी सिगरेट छोड़ी थी। सातवीं ट्रिक, सोशल मीडिया ऐप्स और मैसेंजर ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद करना भी एक अच्छी सलाह है। 1 या 2 ऐसी टाइम विंडोज़ बना लें जिसमें ही आप इन सोशल मीडिया ऐप्स को देखेंगे। 8वीं, ब्रेक लेने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, कोई ऑफ स्क्रीन एक्टिविटी करें, जैसे FM म्यूज़िक सुनना, मेडिटेशन करना, बुक पढ़ना एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों को आप चुन सकते हैं। इस तरीके से ये 8 ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल यूसेज पे कंट्रोल करना ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ कहने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अंत में कहीं ना कहीं हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मोबाइल एडिक्शन के बारे में नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटी के बारे में है।
अधिक मोबाइल देखना कहीं ना कहीं हमारी प्रायोरिटी को दिखाता है कि हम जिस मिशन के लिए निकले हैं, हम जिस काम को पूरा करने के लिए निकले हैं, वह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मोबाइल पर समय बिताना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपनी प्रायोरिटी जैसे हमारा काम या हमारी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तो ज़रूर हम उस पर अमल कर पाएंगे। चलो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वैसे हम कितनी भी कोशिश करते रहें तो शायद हम सुबह टहलने की आदत नहीं डाल पाते हैं, चाहे हमें कितना भी पता हो कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन एक बार अगर हमें दिल की कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर हमें ये सलाह देता है कि आपको सुबह टहलना ही पड़ेगा वरना आपकी जान खतरे में है, तो हम तुरंत अपनी आदतें बदल लेते हैं और अपनी प्रायोरिटी में सबसे पहला स्थान सुबह की वॉक को दे देते हैं और सुबह सुबह उठकर वॉक पर जाने लगते हैं। दोस्तों, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम अपने मिशन के लिए निकले हैं और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एक डू और डाई सिचुएशन है, तो फिर चाहे वो मोबाइल हो या कोई और डिस्ट्रैक्शन, वो हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। मोबाइल नहीं तो कोई और डिस्ट्रैक्शन कल हमें चैलेंज देगा। हमें अपने दिमाग को बताना है कि हम मिशन पे हैं, जिसमें चीज़ों की दो ही कैटेगरीज़ हैं, पहला काम जो करना है और दूसरे सब डिस्ट्रैक्शंस। धीरे धीरे दिमाग सीख जाएगा काम पे फोकस करना और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। इसलिए मोबाइल को साइड में रखो और अपने दिमाग को क्लियर मैसेज दो कि मेरी प्रायोरिटी मेरा मिशन है, मेरा काम है, मेरी पढ़ाई है, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। उन्हें हटा के सक्सेसफुल होना चूज़ करो, क्योंकि सक्सेस एक चॉइस है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ट्रिगर्स मिलते रहें जो आपको आपके मिशन मोड में रख सकें। थैंक यू।